खनिज संसाधन का ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम खनिज की विशेषताएं और लौह खनिज और उसके वितरण के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं इसे। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था खनिजों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। आज वितरण पढ़ेंगे। तो खनिज अधिकतर प्राचीन समूहों में पाए जाते हैं। जो भी प्राचीन पहाड़ हैं प्रायद्वीपीय भागों में, वहाँ पे ये प्राचीन चट्टानों में समूह में पाए जाते हैं। लौह अयस्क और मैग्नीज के जो भंडार हैं हमारे देश में, वो कैम्ब्रियम और जो चट्टान की धारवाड़ समूह की चट्टानें हैं वहाँ पाई जाती हैं। तांबा, सीसा और जस्ता ये अरावली श्रेणी में पाई जाती है जो राजस्थान की तरफ है। फिर चूना पत्थर, डोलोमाइट, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम, कडप्पा और ऊपरी विंध्यन ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश। जो ऊपरी विंध्यन सतपुड़ा की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। फिर अधिकांश जो खनिज धारक चट्टानें हैं वो प्रायद्वीपीय भारत में ही पाई जाती हैं और भारत के उत्तरी मैदान में खनिजों का अभाव पाया जाता है। तो ये खनिजों के वितरण में इन्हें मैप से हम समझते हैं। यहाँ पे इस मैप में यहाँ देखा जाए तो ये एक रीजन हो जाएगा हमारा पहला जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ पर ये एक खनिज पेटी हो गई। फिर यहाँ पर दूसरी खनिज पेटी हो गई और ये तीसरी पेटी हो गई। जैसे इन्हें बांटा गया है, पहला उत्तर पूर्वी पठार, मतलब खनिज जो है उनकी तीन पट्टियाँ पाई जाती है हमारे, जिसमें तीन जो है मिनरल बेल्ट मेनली पाए जाते हैं। पहला है उत्तर पूर्वी पठार। तो उत्तर पूर्वी का जो पठार होगा वो ये वाला होगा, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इसमें आएंगे। फिर दक्षिण पश्चिमी पठार को देखेंगे तो कर्नाटक, गोवा वाला इलाका आ जाएगा, ये वाला। और उत्तर पश्चिम क्षेत्र को तो ये खंबात की खाड़ी से लेकर अरावली पर्वत श्रेणी तक पाया जाता है। नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी पठार की बात करें तो यह देश का सबसे धनी खनिज पेटी है, यानी हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर खनिज पाए जाते हैं तो सारे प्रकार के वो यहीं पाए जाते हैं। अब इनमें छोटा नागपुर का पठार है, उड़ीसा का पठार है, छत्तीसगढ़ का पठार है और आंध्र प्रदेश का भी पठार इसके अंतर्गत आता है। इस पेटी में लौह अयस्क जो है वो पाए जाते हैं, मैग्नीज, अबरक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, ये सारी यहाँ पे चीज़ें पाई जाती हैं। तो पहली जो खनिज पेटी हो जाएगी उत्तर पूर्वी पठार। दूसरा दक्षिण पश्चिमी पठार। अब इस पेटी की बात करें तो यहाँ ये कर्नाटक और उसके आसपास के जो तमिलनाडु के क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लौह अयस्क, मैग्नीज और बॉक्साइट पाए जाते हैं। अब हमारे देश में कर्नाटक जो राज्य है कर्नाटक में वहाँ लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है, जबकि लौह का उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा करता है। देश की जो सभी तीन खानें हैं सोने की खानें, तीनों खानें, जो गोल्ड का जो खान है गोल्ड, वो तीनों का तीनों जो माइन है वो कर्नाटक में ही पाया जाता है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु वाले क्षेत्र, जो गोवा वाला क्षेत्र हो गया, वो हो गया दक्षिण पश्चिमी पठार का क्षेत्र। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्षेत्र है वह उत्तर पश्चिम प्रदेश। उत्तर पश्चिम प्रदेश ये शुरू होगा जो खंबात की खाड़ी से लेकर अरावली पर्वत श्रेणी तक। यहाँ पाए जाते हैं सीसा, तांबा, जस्ता, चांदी इत्यादि। यहाँ पे सिल्वर भी पाया जाता है, ग्रेनाइट, संगमरमर, मार्बल, चूना पत्थर आदि ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसके अलावा इन तीन पट्टियों के अलावा भी हिमालय पर्वत श्रृंखला में भी कुछ हमको खनिज पाए जाते हैं। जैसे कोयला पाया जाता है उप हिमालय पूर्वी क्षेत्र में, मेघालय के तरफ, उधर अरुणाचल, यहाँ पे असम और मेघालय में हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, मतलब कोयला हो गया, ये सारी चीज़ें। जैसे असम में हमें पेट्रोलियम मिलता है डिगबोई में। फिर प्राकृतिक गैस हिमाचल प्रदेश की तलहटी में पाए जाते हैं, नेचुरल गैस हो गए। इसके अलावा यहाँ सोना, चांदी, रजत मतलब चांदी, कोबाल्ट, सीसा ये क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो वो तीन पट्टियाँ तो हैं ही, उसके अलावा हिमालय पर्वत श्रृंखला भी एक क्षेत्र है जहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इसके आगे धात्विक खनिज, मेनली जो आज हमें इस वीडियो में देखना है लोहे के बारे में। लोहे के बारे में हम चलिए जानते हैं। लौह अयस्क जो होता है मैग्नीज, निकेल, पाइराइट, क्रोमाइट, ये सब जो है धात्विक खनिज बोले जाते हैं जिनसे हमें धातु की प्राप्ति होगी। और लोहे जैसे इनमें चुंबक के गुण होते हैं, इनमें जंग लगता है, ये सारी चीज़ें इनमें होती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में भी हमें पढ़ना है मेनली लोहे के बारे में। ये अधिकतर जो है जो भी उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं, उनके बेस होते हैं। किसी भी इंडस्ट्री को बनाना तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा इन्हीं मेटल्स की ज़रूरत पड़ेगी। लौह अयस्क की बात करें तो ये वो चट्टानें और खनिज हैं जिनसे धात्विक लौह या आर्थिक निष्कर्षण किया जाता है और इन अयस्कों का आमतौर पर आयरन ऑक्साइड की बहुत अधिक मात्रा होती है। ये ऐसे ही जैसे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है माइनिंग हो रही है यहाँ पे, ऐसे ही लोहे को निकाल के और फिर उसे भट्टियों में पिघलाकर लोहा धातु प्राप्त
किया जाता है। इनका रंग ऐसा ही धूसर होगा, मटमैला होगा, गहरा बैगनी भी होता है, जंग जैसा लाल भी होता है। तो ये सब लोहे के अक्ष के कलर होते हैं। चमकीला पीला भी होता है। यहाँ पे हम उसे लोहे के अक्ष के देख सकते हैं। अब पहला जो है ना, लोहे के हमारे देश में 3 प्रकार पे उनको बांटा गया है। 3 लोहे की शुद्ध मात्रा के हिसाब से। सबसे ऊपर आता है हेमेटाइट, फिर आता है मैग्नेटाइट, फिर आता है लिमोनाइट और फिर सिडेराइट। यहाँ पे ये हमारा मैग्नेटाइट है जो ब्लैक कलर का है, हेमेटाइट जो हमारा रेड कलर का है, लिमोनाइट यहाँ पे दिख रही है, और ये रहा हमारा सिडेराइट। तो ये 4 जो है अयस्क के प्रकार हैं, लोहे अयस्क के। अब भारत के पास कुल भंडार का, वर्ल्ड में जितना भी लोहा पाया जाता है उसका भारत के पास 20% लोहा है। कर्नाटक राज्य लोहे का सबसे बड़ा भंडार है कर्नाटक, लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा राज्य है। लौह अयस्क के बारे में सबसे सिर्फ अगर देखा जाए लौह सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत के लगभग हर राज्य में लोहा पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है। लेकिन उसका 95% से भी ज़्यादा इन 5 राज्यों में ही पाया जाता है। वो है कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे पाए जाते हैं। अब सबसे पहले वितरण देखा जाए तो भारत में लौह अयस्क प्रायः सभी राज्यों में है, लेकिन जैसे हमने बताया कि सबसे ज़्यादा 95% से भी ज़्यादा 96% इन्हीं 4-5 राज्यों में है। और वो राज्य हैं कौन कौन से, तो कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा और झारखंड। फिर बाकी जो शेष भंडार है वो इन राज्यों में पाया जाता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बाकी सारे राज्यों में। इस मैप को देखें, यही जो मैप है जहाँ पे आयरन पाया जाता है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि झारखंड में सिंहभूम हो गया, झारखंड का सिंहभूम, मयूरभंज उड़ीसा का, यहाँ बादाम पहाड़ियाँ हैं, सुंदरगढ़ या बैलाडीला और सुंदरगढ़ यहाँ हो गया। उसके बाद महाराष्ट्र में रत्नागिरी, उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा, बेलारी, वो आंध्र प्रदेश में गुंटूर, ओनलेग। फिर नीचे आएंगे हम यहाँ पे, तो नीचे देखा जाए तो चिकमंगलुरु, ये सारी जो चीज़ें यहाँ पर हमें लोहे के खाने देखने को मिलती हैं। यहाँ पे लोहा अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट, अब सबसे पहले देखेंगे कि जहाँ सबसे अधिक मात्रा में लोहा अयस्क है, कर्नाटक। कर्नाटक की बात करें तो यह राज्य जो है ना, भारत का जितना भी भारत में लोहा पाया जाता है उसका 25% लोहे का उत्पादन यहीं से, मतलब यहाँ पे भंडार पाया जाता है। अब यहाँ जो खदानें हैं वह है बेल्लारी में, उसके बाद हासपेट, संदूर, लोहा अयस्क की खाने हैं यहाँ पर। अब आपको जहाँ जहाँ ये इस तरीके से मैप ये वाला दिख रहा है, ये ब्लू कलर वाला, ये वहाँ आयरन और यहाँ जैसे बेल्लारी हो गया ये वाला। फिर यहाँ पे चिकमंगलुरु नीचे है, यहाँ मंगलुरु पोर्ट दे रखा है हमें, और बहुत सारी। फिर बेल्लारी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एकल रॉक पर्वत का श्रेय प्राप्त है, जहाँ पे मतलब भारत का 25% लोहा अयस्क भंडार है। फिर चिकमंगलुरु जिले के बाबूदान में, कालाहांडी में और इन सब जगहों पे भी लोहे की खानें पाई जाती हैं। तो ये कर्नाटक के बारे में है, इधर हमारा पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अपना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो ये 370 किलोमीटर लंबी एक पर्वत श्रृंखला है, और उसमें लौह अयस्क के पत्थर के रूप में पाए जाते हैं। लौह अयस्क जो है पत्थरों के रूप में पाए जाते हैं। अब ये पर्वत श्रृंखला दांतेवाड़ा हमारा यहाँ पे है, ये वाला, वहाँ पर बैलाडीला पाया जाएगा। फिर बस्तर जिला हो गया, कांकेर हो गया, दुर्ग हो गया, ठीक है। दुर्ग के बाद हमारा रायगढ़ हो गया, रायगढ़। फिर राजदामन, मतलब ये सारी चीज़ें ना, जैसे ये बगल में राजदामन है। अब ऐसे करके ये लगभग 370 किलोमीटर लंबा एक पर्वत श्रृंखला है, और उसी में पूरे के पूरे पाए जाते हैं हमारे लौह अयस्क। अब इस पर्वत में ना 403.1 करोड़ टन लौह अयस्क का भंडार है, जो कि भारत के कुल भंडार का मात्र 20% है। 25% था हमारा कर्नाटक के पास, और इसके पास है 20%। यहाँ का अधिकांश जो लोहा होता है उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का जो लोहा होता है उसे विशाखापट्टनम के बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है, अधिकांश लोहे को यहाँ के। आगे उड़ीसा में देखें तो मयूरभंज और कंदेझुर जिले के लौह अयस्क में उपस्थिति वाले बेल्ट का हिस्सा है। बादाम पहाड़ियाँ जो मयूरभंज में हैं यहाँ स्थित हैं। उच्च वर्ग लोहे के अयस्क को पारादीप बंदरगाह से, जो हाई क्वालिटी का होता है, हाई क्वालिटी जो लौह अयस्क है उसे पारादीप बंदरगाह के माध्यम से निर्यात किया जाता है। फिर यहाँ की प्रमुख खानें जो हैं गुरु महिषानी, बादाम पहाड़, मयूरगंज और किरीबुरु हैं। यह देश का 19% लोहा उत्पादन करता है। उड़ीसा जो है 19% देश का लोहा उत्पादन करता है। नेक्स्ट गोवा की देखें तो ये देश का चौथा सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है,
और देश का 16% लोहा यहीं से प्राप्त होता है। अब यहाँ पर ये साहक्विलिन, संगयुम, क्यूपेन, सतारी, पोंडा, विलीन, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ जो मार्गमुआ पोर्ट है ये वाला, यहाँ से लोहे का निर्यात किया जाता है। ये रहा हमारा पोंडा, ये रहा सटारी, यह बिचौली में रहा, फिर सेंगुइन रहा, यहाँ पे क्यूपेन है। इन सब जगहों पे लोहे पाए जाते हैं, लोहे का पाए जाते हैं साउथ गोवा और उत्तरी गोवा में। और यहाँ पे जो ये पोर्ट है मार्गमुआ पोर्ट, यहाँ से इस लोहे का निर्यात किया जाता है। तो 4 हो गए। नेक्स्ट हमारा है झारखंड। झारखंड जो है देश का 5वां सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है और ये 15% लोहे का उत्पादन करता है। यहाँ के जो पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में वहाँ पे लोहा पाया जाता है। फिर सरायकेला, पलामू में, धनबाद में, हजारीबाग, लोहरदगा और रांची के मुख्य उत्पादक जिले हैं। तो ऐसे करके मेनली जो है वो हमारे 5 राज्य हुए जहाँ पे लोहा मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा भी राज्य हैं जहाँ, जैसे मध्य महाराष्ट्र है हमारा। महाराष्ट्र में लौह जो है वो खाने चंद्रपुर, रत्नागिरी और भंडार जिलों में स्थित हैं। अब महाराष्ट्र का मैप अगर हम जैसे इस तरीके से बनाएं तो मध्य प्रदेश के पास सटे हुए जो चंद्रपुर और भंडार जिला है, 2 जिले वहाँ हैं, वहाँ पर लोहा पाया जाता है। और एक रत्नागिरी यहाँ, जहाँ गोवा के करीब में अरब सागर के पास, वहाँ पर पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के करीमनगर में, वारंगल, कुर्नूल, कडप्पा जिलों में लोहा का पाया जाता है। फिर तमिलनाडु की तीर्थमलई और यादव जो पल्लव है, नीलगिरी पहाड़ियों में लोहे के भंडार पाए जाते हैं। तो ये सारी लोहे के भंडारों के बारे में है हमारे इसमें। इसके बाद जो मैग्नीज अयस्क है, मैग्नीज अयस्क के बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, उसके बारे में देखा जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।